आयुर्वेद स्वामी जी ये कह रहा है कि वात पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ा तो बीमारियां पनपेंगी। च्यवनप्राश त्रिदोष संतुलित करने वाला माना जाता है। तो स्वामी जी, ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी में त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए क्या कुछ योगाभ्यास भी हैं या फिर आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ेगा त्रिदोष को बैलेंस करने? हाँ, एक तो योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, अंतर्मुखता, शरणागति, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन और फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तो रोज कर रहे हैं। वेट भी तो बैलेंस रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी तो रखनी है। सारा शरीर जकड़ा पड़ा है, अकड़ा पड़ा है। आदमी की ऊर्जा बिखरी बिखरी सी है। अब उसको संतुलित करने के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो रोज करना ही है। वात को बैलेंस करने के लिए 3 उपाय बताते हैं, ज्यादा फिर भूल जाते हैं लोग। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर आदि ले लें। घरेलू उपाय है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजन में से जो भी 2-3 रस मिल जाए उसी से वात का बैलेंस हो जाएगा। पित्त का बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा मोती पिष्टी। कितने भयंकर पेट में आग सी ज्वालामुखी सा फट रहा हो, चाहे आग लग रही हो, वो भी ठीक हो जाएगी। और एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास या नीम में से कोई भी एक द्रव्य, 2 द्रव्य ले ले, उससे पित्त का बैलेंस हो जाएगा। कफ का बैलेंस करने के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा सब जगह मिल जाता है, और पान के पत्ते का रस। ऐसी पान के पत्ते को चबा लें, थोड़ा सा उसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, थोड़ी सुपारी और गुलकंद डाल करके कफ का बैलेंस हो जाएगा। वात पित्त कफ का बैलेंस करने के लिए तो कुछ घरेलू उपाय बताया हमने। वात का बैलेंस करने के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर। पित्त का बैलेंस करने के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, मोती पिष्टी, अभिपत्तिकर, ये रेडीमेड है। और कफ का बैलेंस करने के लिए सासारी, ब्रोनकोम। और सबका बैलेंस करने के लिए जरूरी है, पित्त के रोग होने पर गर्म चीजें ना खाएं, वात होने पर खट्टी और ठंडी चीजें ना खाएं, और कफ होने पर चिकनी चीजों के खाने से बचे। परहेज तो करना पड़ेगा। अब शुगर है और चीनी फाके जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर और नमक पेले जा रहे हैं पहले ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और घी पेल रहे हैं, घी की दावत चल रही है, कैसे ठीक होंगी चीजें? इसलिए डूज एंड डोंट्स हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, और किसी भी कीमत पर जो करना है वो करना है, और जिससे बचना है उससे बचना है, उसको हटाना है। तो जो भी अनवांटेड चीजें हैं जीवन में उनको हटा दीजिए। अब आग के पास घी रखेगा तो पिघलेगा। तो आलम्बन, बुरे आलम्बनों को हटाना है, अच्छे आलम्बनों के साथ। इंडिया टीवी का आलम्बन लो, मीनाक्षी जी का, ईसा जी का, दीपिका जी का, ज्योत्सना जी का, अमित जी का, हुसैन जी का आश्रय लो। स्वामी रामदेव के साथ योग करो। अच्छे लोगों का सत्संग, प्रथम भगति सत संतन कर संगा। तो ये नवधा भक्ति में पहली भक्ति बात यही में है। स्वामी जी, आप ऐसी अच्छे पते की लोगों बात की कह जाते हैं। संगति, अच्छे लोग, परिवार में, घर में, इंस्टीट्यूशन में, इन्वायरमेंट में। जी मेरे भाई, आग के पास घी होगा तो जैसे जाहिर है इन्वायरमेंट में पिघलेगा। हम रहेंगे वैसे ही बनेंगे। इसलिए तो अच्छे लोगों परिवेश के अंग संग रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में सर्दी लगेगी, गर्मियों में गर्मी लगेगी, तो आसपास आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन के बीच रहते हैं, इससे आपकी जिंदगी सीधे तौर पर जुड़ती है। स्वामी जी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं।